रात का समय था। चांद की हल्की चांदनी घने जंगल के पेड़ों से छनकर नीचे आ रही थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज और सूखी पत्तियों की सरसराहट माहौल को और डरावना बना रही थी। क्या तुमने कभी सुना है इस जंगल के बारे में? विशाल ने अपने दोस्तों से पूछा। अनिकेत ने एक डरावनी मुस्कान दी। ये जंगल मृतकों का घर कहा जाता है। जो लोग यहाँ गए वे वापस कभी नहीं आए। विशाल, अनिकेत और उनकी दोस्त काव्या और रिया ने तय किया कि वे इस जंगल के रहस्य को सुलझाएंगे। उनके पास कैमरे, टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान था। हमें बस 3 किलोमीटर अंदर जाना है और एक पुराने मंदिर की तस्वीर लेनी है। विशाल ने आत्मविश्वास से कहा, लेकिन रिया थोड़ा झिझकते हुए बोली, मुझे नहीं लगता ये सही आइडिया है। लोग बेवजह डराते नहीं हैं। डर का सामना करने के लिए ही तो हम यहाँ हैं। काव्या ने उसे समझाया। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हिलती, तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। किसी ने मुझ पर हाथ रखा। रिया चिल्लाई। सबने मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। शांत रहो, ये तुम्हारी कल्पना हो सकती है। अनिकेत ने कहा, लेकिन अंदर से उसे भी डर लग रहा था। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि पेड़ों पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। ये निशान इंसानों के नहीं हो सकते। काव्या ने कहा। आधे रास्ते में उन्हें एक पुराना झरना मिला, जो अब सूख चुका था। झरने के पास उन्हें एक टूटी हुई मोमबत्ती और कुछ माला मिली। ये मंदिर के पास होने का संकेत है, विशाल ने कहा। तभी अचानक से हवा चलने लगी और ऐसा लगा जैसे किसी ने उनका नाम पुकारा। विशाल। क्या तुमने सुना? विशाल ने पूछा। सबने सहमति में सिर हिलाया। आवाजें धीरे धीरे तेज होती गई और ऐसा लगा जैसे वे चारों दिशाओं से आ रही हों। अंततः वे मंदिर तक पहुंचे। यह मंदिर खंडहर में बदल चुका था। पत्थर की मूर्तियां टूटी हुई थीं और जगह जगह पेड़ पौधों ने मंदिर को ढक लिया था। ये वो जगह है जहाँ से लोग वापस नहीं आते। अनिकेत ने धीमी आवाज में कहा। तभी काव्या ने देखा कि एक दीवार पर कुछ लिखा था। यह संस्कृत है। उसने कहा। उस पर लिखा था, जो इस जंगल की सच्चाई जानना चाहेगा उसे खुद का बलिदान देना होगा। जो इस जंगल की सच्चाई जानना चाहेगा उसे खुद का बलिदान देना होगा। ये सब बकवास है, विशाल ने कहा। लेकिन तभी जमीन हिलने लगी। मंदिर के अंदर एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे के अंदर एक सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। चारों ने हिम्मत करके अंदर जाने का फैसला किया। सीढ़ी के अंत में उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला। उस कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी, जिस पर एक अजीब सा आईना रखा था। इस आईने में क्या है? रिया ने पूछा। जैसे ही अनिकेत ने आईने की ओर देखा, उसका चेहरा डर से सफेद हो गया। यह आईना हमारे डर को दिखाता है, उसने घबराते हुए कहा। तभी आईने से एक परछाई निकली और उसने कहा, तुम सबने यहाँ आकर गलती की है। अब तुम में से किसी एक को यहीं रहना होगा। चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमें मिलकर इसका सामना करना होगा, विशाल ने कहा। उन्होंने आईने को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह और चमकने लगा। किसी को बलिदान देना होगा, परछाई ने जोर देकर कहा। अनिकेत ने कदम आगे बढ़ाया। मैं रहूंगा, तुम लोग जाओ। नहीं। रिया ने रोते हुए कहा। लेकिन तब तक अनिकेत आईना के पास पहुंच चुका था। जैसे ही उसने आईना को छुआ, वह परछाई के साथ गायब हो गया। विशाल, काव्या और रिया किसी तरह मंदिर से बाहर निकले। जंगल के बाहर आते ही रिया ने कहा, क्या यह सच था या हमारा भ्रम? लेकिन अनिकेत तो अब नहीं है। विशाल ने उदासी से कहा। तभी उनके फोन की स्क्रीन पर अनिकेत की एक तस्वीर चमकने लगी। तस्वीर में अनिकेत मुस्कुरा रहा था।
लेकिन उसके पीछे वही जंगल और मंदिर दिख रहे थे। क्या अनिकेत अब भी वही है? रिया ने कांपते हुए पूछा। जवाब में केवल सन्नाटा था। विशाल, काव्या और रिया थके हुए और डरे हुए जंगल के बाहर पहुंच तो गए, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या हमने सच में अनिकेत को खो दिया? काव्या की आंखों में आंसू थे। हो सकता है ये आईने का कोई खेल हो। हमें अनिकेत को वापस लाने का तरीका खोजना होगा। विशाल ने ठान लिया। वे गांव के एक बुजुर्ग पुजारी से मिलने गए जो जंगल के रहस्यों के बारे में जानते थे। पुजारी ने उनकी कहानी सुनी और गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने वह दरवाजा खोला जिसे सदियों से बंद रखा गया था। वह आईना कोई साधारण चीज नहीं है। यह आत्माओं को कैद करने और उनकी ऊर्जा से जीवित रहने वाली शक्ति है। लेकिन एक तरीका है जिससे अनिकेत को बचाया जा सकता है। पुजारी ने उन्हें एक प्राचीन अनुष्ठान के बारे में बताया जिसे केवल पूर्णिमा की रात किया जा सकता था। तुम्हें वापस उसी स्थान पर जाना होगा और आईना का सामना करना होगा। लेकिन याद रखना, यह तुम्हारी इच्छा शक्ति की परीक्षा लेगा। अगर तुम कमजोर पड़े तो तुम भी अनिकेत की तरह फंस जाओगे। तीनों ने हिम्मत जुटाई और उसी रात जंगल की ओर चल पड़े। इस बार उनके साथ पुजारी और कुछ विशेष मंत्रों से भरा ताबीज भी था। मंदिर के पास पहुंचते ही हवा और तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे जंगल खुद उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। मंदिर के अंदर गुप्त दरवाजा फिर से खुला। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, आईना पहले से ज्यादा चमक रहा था। तुम लोग फिर से आ गए? परछाई की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। अब तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा पाएगा। पुजारी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। आईना की रोशनी मध्यम होने लगी, लेकिन परछाई और आक्रामक हो गई। तुम मुझे रोक नहीं सकते। परछाई ने गुस्से में कहा। विशाल ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर आईने को पकड़ लिया। उसकी आंखों के सामने उसकी सबसे गहरी आशंकाएं और डर चमकने लगे, लेकिन उसने अपनी इच्छा शक्ति से उन पर काबू पाया। मैं डर को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं इसके आगे झुकूंगा नहीं। विशाल चिल्लाया। आईना अचानक टूट गया। एक तेज चमक के साथ परछाई गायब हो गई। अनिकेत बेहोश अवस्था में जमीन पर पड़ा मिला। हमने कर दिखाया। रिया खुशी से चिल्लाई। अनिकेत धीरे धीरे होश में आया। तुम लोग वापस आए। मुझे लगा था मैं हमेशा के लिए फंस गया था। दोस्त कभी पीछे नहीं हटते। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि जंगल अब शांत लग रहा था, लेकिन जाते जाते पुजारी ने चेतावनी दी। यह शक्ति खत्म नहीं हुई है। यह केवल तब तक शांत है जब तक कोई और इसे जगाने की कोशिश नहीं करता। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और मन में एक वादा किया, इस जंगल का रहस्य अब कभी किसी को नहीं बताएंगे। कुछ दिनों बाद विशाल के फोन पर एक अनजान नंबर से एक मैसेज आया। तुमने उसे रोक लिया, लेकिन मैं अब भी यहाँ। मैसेज के नीचे उसी मंदिर की तस्वीर थी। विशाल ने घबराकर फोन बंद कर दिया, लेकिन उसकी स्क्रीन पर आईना का अक्स झलकने लगा। शायद यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी।